नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजरात के भव्य सोमनाथ मंदिर की। सोमनाथ मंदिर को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सोमनाथ के दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं दोष और पूरी होती है मनोकामनाएं। मान्यता है कि इस भव्य मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान चंद्रदेव ने करवाया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। अगर आप सोमनाथ की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इस वीडियो को देखकर आप इन बातों का पता लगाएंगे, जैसे सोमनाथ में कहाँ रुके, सोमनाथ में भोजन करने की क्या व्यवस्था है, सोमनाथ कब जाए और कितने दिन की यात्रा करनी चाहिए, सोमनाथ में हम कहाँ कहाँ घूमें, और अंत में यह भी जानने कि सोमनाथ घूमने में आपको कुल कितना खर्चा आएगा। सोमनाथ कैसे पहुँचे? अगर आप सोमनाथ की यात्रा बाय रोड कर रहे हैं तो बाय रोड आपको राजकोट और अहमदाबाद से कहीं से भी आपको सोमनाथ के लिए बसें मिल जाएगी। अहमदाबाद और राजकोट भारत के विभिन्न प्रमुख शहरों से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको बाय रोड यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा आप चाहो तो आपके निजी वाहन भी लेकर आ सकते हैं, जिससे भी आप सोमनाथ की यात्रा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोमनाथ की यात्रा ट्रेन के द्वारा। ट्रेन से अगर आप सोमनाथ की यात्रा करते हैं तो ट्रेन का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन सोमनाथ रेलवे स्टेशन है, जो मुख्य मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। लेकिन आपको बता दूं कि सोमनाथ रेलवे स्टेशन पर मात्र जबलपुर मध्य प्रदेश, अहमदाबाद गुजरात, राजकोट और ओखा से ही सीधी ट्रेनें उपलब्ध है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो आप सीधे वेरावल रेलवे स्टेशन से आइए। वेरावल रेलवे स्टेशन सोमनाथ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर सभी प्रमुख स्थानों से ट्रेनें आती है, जैसे मुंबई, पुणे, त्रिवेंद्रमपुरम, इंदौर, जबलपुर, अहमदाबाद, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर। इसीलिए आप ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं तो आप वेरावल रेलवे स्टेशन पर आए। वेरावल रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप टैक्सी से या फिर ऑटो के माध्यम से सोमनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। ऑटो वाला आपसे 50 रुपये चार्ज करेगा, जबकि अगर आप बस से यात्रा करना चाहते हो वेरावल रेलवे स्टेशन से तो बस में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा उपलब्ध है, इसलिए आप आराम से जा सकते हो। प्रतिदिन अहमदाबाद से सोमनाथ एक्सप्रेस चलती है, जो सुबह 10:40 पर अहमदाबाद से रवाना होकर रात को 8 बजे हमें सोमनाथ पहुंचाती है। इसमें लगभग हमें 9 घंटे का समय लगता है। वहीं राजकोट से सभी ट्रेनें वेरावल को जाती है। इनके अलावा राजकोट से 3 पैसेंजर ट्रेनें भी जाती है, जिनका टाइमिंग राजकोट से सोमनाथ के लिए सुबह 5:10 पर रवाना होती है। दूसरी पैसेंजर ट्रेन राजकोट से वेरावल के लिए 7:50 पर रवाना होती है। वहीं तीसरी पैसेंजर ट्रेन राजकोट से वेरावल के लिए 11 बजे रवाना होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजकोट से वेरावल जाने के लिए लगभग हमें 4.5 घंटों का समय लगेगा। पैसेंजर ट्रेन का किराया 40 रुपये है, जबकि एक्सप्रेस ट्रेन का किराया 170 रुपये रखते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लाइट के द्वारा सोमनाथ कैसे जाए। फ्लाइट से अगर आप सोमनाथ आ रहे हैं तो अब मैं आपको बता देता हूँ। सोमनाथ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है कसोद हवाई अड्डा, जहाँ से सोमनाथ की दूरी 50 किलोमीटर है। वहीं दूसरा प्रसिद्ध एयरपोर्ट है दीव हवाई अड्डा, जहाँ से सोमनाथ की दूरी 85 किलोमीटर है। आप एयरपोर्ट आने के बाद टैक्सी के द्वारा सोमनाथ की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। आपको टैक्सी रेडी मिलेगी एयरपोर्ट के बाहर।
अब बात करते हैं हम सोमनाथ में कहाँ रुके। सोमनाथ में रुकने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित भक्त निवास में। इसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.somnath.org। इसके अलावा दूसरा है धर्मशाला और तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा प्राइवेट होटल्स। आपको बता दूं, सोमनाथ ट्रस्ट का जो भक्त निवास है उसके लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक समुद्र किनारे और दूसरा तन्ना अतिथि गृह। तो समुद्र किराए आपको नॉन एसी रूम 750 रुपये में मिल जाएगा, वहीं एसी रूम लगभग 1100 रुपये में मिल जाएगा। वहीं आपको तन्ना अतिथि गृह में रुकने के लिए नॉन एसी रूम 400 रुपये में, और वहाँ आपको डोरमेट्री की सुविधा भी मिलती है, जिसमें डोरमेट्री में आपको प्रति बेड 90 रुपये देने होंगे, जहाँ आप 90 रुपये देकर आसानी से आपकी रात गुजार सकते हैं। ये आपके बजट के हिसाब से सही रहेगा। अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, धर्मशाला। सोमनाथ में कई प्रमुख धर्मशालाएं हैं जिनका किराया मात्र 300 रुपये प्रति रूम है, इसलिए आप यहाँ आकर धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपको प्राइवेट होटल्स का। सोमनाथ में कई सारे प्राइवेट होटल्स है, आप इनमें 700 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक देकर रूम किराया ले सकते हो। अब हम बात करेंगे सोमनाथ में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि सोमनाथ में खाने पीने के आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, फिर भी कुछ प्रसिद्ध मैं आपको बताता हूँ। एक तो सोमनाथ ट्रस्ट का भोजनालय है, जो प्रति प्लेट आपको 70 रुपये में पड़ेगा। यह रोजाना 2 शिफ्ट में चलता है, सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक और शाम को 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको प्राइवेट होटल्स। प्राइवेट होटल में भी आपको 80 रुपये से लेकर 150 रुपये तक प्रति प्लेट आसानी से स्वादिष्ट भोजन मिल जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लीलावती धर्मशाला डाइनिंग हॉल है, जिसमें 120 रुपये प्रति प्लेट के हिसाब से आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सोमनाथ के दर्शन। तो आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप सोमनाथ दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको मोबाइल, पर्स, बेल्ट और की साथ में ले जाने की अनुमति नहीं है। इसीलिए आपको मंदिर के बाहर ही एक लॉकर रूम है, जिसमें आप अपने मोबाइल और अन्य सामान रख सकते हो। सोमनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 9:30 बजे तक खुला हुआ रहता है। और सोमनाथ की आरती, सोमनाथ में दिन में 3 बार आरती होती है। जो प्रभात की आरती सुबह 7 बजे होती है, अपराह्न की आरती दोपहर को 12 बजे होती है, वहीं संध्या आरती शाम को 7 बजे होती है। संध्या आरती के बाद 8 बजे लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें सोमनाथ के इतिहास के बारे में बताया जाता है, जिसमें सोमनाथ का पुनर्निर्माण और सोमनाथ में कब कब आक्रमण हुए, इसकी सारी जानकारी लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से आपको दिखाई जाती है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि बरसात के मौसम में लाइट एंड साउंड शो नहीं होता है, इसीलिए आप अगर सोमनाथ की यात्रा करना चाह रहे हैं तो बरसात के समय को अवॉइड करें। अब हम बात करते हैं सोमनाथ में घूमने का सबसे अच्छा समय, बेस्ट टाइम टू विजिट सोमनाथ। हालांकि सोमनाथ मंदिर पूरे साल खुला रहता है, लेकिन सोमनाथ घूमने के लिए सर्दियों का मौसम सबसे सही समय है। इसीलिए अक्टूबर से लेकर फरवरी के महीने में आप सोमनाथ की यात्रा करें। इन महीनों में मौसम ठंडा और अनुकूल रहता है। आप गर्मियों के मौसम में सोमनाथ नहीं आए। गर्मियों के मौसम में यहाँ का तापमान लगभग 42 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक रहता है, इसीलिए गर्मियों के दिनों में सोमनाथ की यात्रा करने से बचें। और बरसात के समय में भी हो सके तो सोमनाथ की यात्रा नहीं करें, क्योंकि इस समय में यहाँ पर मूसलाधार बारिश आपको देखने को मिल सकती है, जिससे आपको सोमनाथ यात्रा में असुविधा हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सोमनाथ में कहाँ कहाँ घूमें। तो सोमनाथ में घूमने के लिए हम दर्शन करने के बाद सबसे पहले मंदिर परिसर के पीछे बने प्राचीन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर
इसकी स्थापना अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1783 में किया गया था। जब विदेशी आक्रमणकारों ने सोमनाथ मंदिर के मुख्य मंदिर पर तोड़फोड़ कर दी, उस समय इसी मंदिर पर भगवान सोमनाथ की पूजा की जाती है। अब हम बात करते हैं समुद्र दर्शन पथ। यह समुद्र दर्शन पथ सोमनाथ मंदिर परिसर के से लेकर त्रिवेणी संगम तक बना हुआ है, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। यह समुद्र दर्शन पथ सोमनाथ घूमने आए सैलानियों को समुद्र की लहरों से बात कराता है। इसके साथ ही यह समुद्र की उठती हुई ऊंची ऊंची लहरों को आगे बढ़ने से रोक सकता है। आप इस समुद्र दर्शन पथ पर साइकिल का मजा भी ले सकते हो। अब बात करते हैं त्रिवेणी संगम की। त्रिवेणी संगम हिरण, कापिल्ला और सरस्वती नदी से मिलकर बना एक खूबसूरत त्रिवेणी संगम है। यहाँ जाकर अगर आप स्नान करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। इसके बाद त्रिवेणी संगम के ही निकट बना हुआ सूर्य मंदिर, यहाँ भी आप आकर अवश्य दर्शन कीजिए। त्रिवेणी संगम से वॉकिंग डिस्टेंस पर सूर्य मंदिर स्थित है। अब बात करते हैं श्री गोलोक धाम तीर्थ की। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, जहाँ आकर आप सभी मंदिरों के दर्शन अवश्य करें। इसके बाद शारदा मठ, यहाँ भी आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप यहाँ आकर भी सभी मंदिरों के दर्शनों का लाभ उठाए। यहाँ पर आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करने को मिलेंगे। बालका तीर्थ, यहाँ श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। जब श्री कृष्ण जी के शिकारी ने पैर पर बाण चला दिया था, तो इसी मुद्रा में यहाँ पर भगवान कृष्ण की स्टेचू बना हुआ है। इस अवस्था के आप दर्शन अवश्य कीजिए। बाण गंगा, बालका तीर्थ के समीप ही बाण गंगा तीर्थ स्थल है, जो समुद्र के अंदर स्थित है। यहाँ पर आप आकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो थोड़ी सावधानी से आए, क्योंकि यहाँ आप फिसल भी सकते हैं। भगवान सोमनाथ के मंदिर के पास ही बना हुआ है पार्वती मंदिर। पार्वती मंदिर सोमनाथ में पहले एक पुराना पार्वती मंदिर था, जो एक खंडर के रूप में हो गया, इसलिए उस मंदिर को बंद कर आजकल सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एक भव्य पार्वती मंदिर बनाया जा रहा है, जो समुद्र के किनारे स्थित है। सोमनाथ म्यूजियम, यहाँ मंदिर से जुड़े कई प्राचीन अवशेष रखे हुए हैं। इस म्यूजियम में पर्यटन, अध्यात्म एवं इतिहास से जुड़ी कई चीजें रखी हुई है। यह म्यूजियम मंदिर स्थापत्य की नींव पर बना हुआ है। इसमें मंदिर के अवशेषों को हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, जिससे सभी हमारी भव्य इतिहास के बारे में रूबरू हो सके। लेकिन इन सभी जगहों पर आप कैसे घूमें? इन सभी जगह पर घूमने के लिए आपके पास 2 माध्यम है। पहला ऑप्शन ऑटो के द्वारा। अगर आप इन सभी जगहों पर ऑटो के द्वारा घूम सकते हैं। यह सभी मंदिर परिसर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसीलिए आप ऑटो से आसानी से इन सभी जगहों पर घूम सकते हैं। इसके लिए ऑटो वाला आपसे लगभग 400 से 500 रुपये किराया लेगा। इनके अलावा अगर आप बस से घूमना चाहते हो तो बस का किराया आपके लिए मात्र 30 रुपये है, जिससे भी आप सभी जगहों पर घूम सकते हैं। सोमनाथ में कितना दिन का स्टे करें? वैसे तो आप सोमनाथ एक दिन में इन सभी जगहों पर आसानी से घूम सकते हैं, इसीलिए आप सोमनाथ एक दिन का स्टे ही करें, और अगर आप चाहो तो 2 दिन भी रुक सकते हो। अंत में हम बात करते हैं कि सोमनाथ में कुल कितना खर्चा होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सोमनाथ मंदिर में घूमने आए हुए आप तो लगभग 1000 से 1500 रुपये आपको खर्चा होगा। इसमें आपके सोमनाथ आने और जाने का किराया इंक्लूड नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।